आज हमारा जो विषय है वो बहुत ही शॉर्ट है, ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, शायद आधा आधा पौना घंटे में या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनका जो हम बात करने वाले हैं पौधों का कच्चा है ना, उनका ज्यादा नहीं है, मतलब का कंट्रीब्यूशन अच्छा है पर इतना ज्यादा नहीं है। तो इनका जो विषय ये है कि जैसे कल हम बात कर रहे थे कि पुण्य पुण्य जो 10 इच्छा दिट्ठी है, उसी के ऊपर सारे लोगों ने कहा है। जो कुछ भी प्रश्न आता है, जैसे हमें आता है या किसी और को भी आता है, तो इसका उत्तर सारे देने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सोचिए कि कोई कहता है दान करना अच्छा है, दूसरा कहता है दान देने में क्या फायदा है। ये तो होगा, और चाहे हमें जितना भी कन्विंस करने पड़े कि दान देना अच्छा है, मानते तो हैं हाँ दान देना अच्छा है, पर किसको दे पहली प्रश्न है, और देने से हमें क्या मिलती है। तो कहेंगे पुण्य मिलती है। अच्छा, पुण्य मिलते हैं तो उससे क्या होता है? पुण्य मिलता है तो अगले जन्म में आपका अच्छा रहेगा, पर कोई इस जन्म के बारे में बात करेगा नहीं। अभी समझो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है लाइफ में, तो वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे समझो कि जिस कंपनी में या गवर्नमेंट में कहीं पर भी मैं काम कर रहा हूं, तो उन्होंने कह दिया है कि आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी मैं काम अच्छा कर रहा हूं, मेरे हिसाब से जितना काम अच्छी तरह से करना चाहिए उतना तो कर रहा हूं, पर ये मानते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो अभी मैं दान करता हूं। तो दान, किसी ने कहा विलास जी आप दान करो, आपका काम जो जा रहा है वो नहीं होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको। मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा और क्या होना चाहिए। तो मैं दान करने के लिए जाऊंगा, और जब भी दान करने के लिए जाऊंगा पूछूंगा कि ये मैं कर रहा हूँ, इसे मुझे जो कंपनी वाले ने कहा है, या मैं गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ समझो, उन्होंने कहा है कि अगले महीने से आपको आना नहीं है, या मेरा कंफर्मेशन होने वाला था कंपनी में, कंफर्मेशन हुआ नहीं है, तो मैं पूछ सकता हूँ उससे कि आपने तो कहा दान करने के लिए, तो मैं करने के लिए तैयार हूं। आपने कहा 50,000 दान करो, मैं 50,000 कहीं से भी उधार वगैरह लेके दान करूंगा, तो मेरा काम बच जाएगा। कौन आंसर देगा? कोई नहीं दे सकता। ये कह सकते हैं कि अगले जन्म में आपका बहुत ही भला होगा। अरे मेरा 50,000 इनको दे दूं, और अभी तो कुछ नहीं होने वाला, अगले जन्म में होगा, अगले जन्म में मेरे 50,000 कैसे वापस आएंगे? तो अभी का अभी जो कुछ भी होता है वही चाहिए। तो सामान्य फल मतलब क्या होता है कि अगर मैं प्रयास करूं, इसी जन्म में इसी समय में हो सकता है फल मिल सकता है। ये प्रश्न है, मानने या ना मानने की चीज नहीं है। तो इसलिए नत्थि दिन्नम, दान देने से कोई फायदा नहीं है। नत्ति इतम, नत्ति हुतम, आहुति देने से कोई फायदा नहीं है, होम वगैरह करने से भी कोई फायदा नहीं है। नत्ति कर्म विपाक, कर्म का कोई विपाक नहीं होता है।
जैसे अभी मैं देख रहा हूं ना मेरा काम, क्या करूं? कि अगर तनख्वाह नहीं मिलती है तो जो भाड़ा दे रहा हूं, समझो ये घर मैं भाड़े में लिया है ना, तो इनको तो देना पड़ेगा भाड़ा, तो कहां से दूं? अगर मेरे पास कोई इनकम ही नहीं है तो भाड़ा कैसे दूं? तो किसी के पास जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? तो हमारे पास बचता है कौन? दो ही चीज, एक है भगवान, एक है एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष। किसके पास जाएं? ज्योतिषी के पास जाएंगे। अभी कोई ना कोई तो मुझे बताना पड़ेगा ना, अभी मैं क्या करूं? ज्योतिषी कह रहा है कि इसको आप 50,000 दे दो दान में तो आपको अच्छा हो जाएगा। ये भंते बैठे हैं तो दे दो, क्या कोई बैठा है? दे दो, तो दे दिया। तो मेरा 50,000 कैसे वापस आए? तो सारे लोगों ने, ये 7 लोग बुद्ध को लेकर यही उत्तर देने की कोशिश की, ये 10 जो है इच्छा दिट्टी जो कहते हैं, इसको कैसे सही किया जाए, क्योंकि उसके बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर एक व्यक्ति इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि वो सचमुच वो जानना चाहता है इससे कोई कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो सारा लोग इसी का ही उत्तर देते हैं। और इन लोगों ने वेद को इसलिए ठुकराया क्योंकि यहाँ पे मान्यता है, माननी पड़ेगी। तो ऐसी कोई कुछ हो जहां पे हमें मानना नहीं पड़े, मतलब कोई कहे आप वेद को प्रमाण मानो, कोई कहे आप कुरान को प्रमाण मानो, कोई कहे आप बाइबल को प्रमाण मानो, तो अभी आपका चिंतन बंद हो गया, क्योंकि अभी प्रमाण मान लिया उसका, उसमें जो कुछ भी लिखा है वो सत्य है, और आप उसका क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये कैसा होता है। होता है जैसे कोई भी विमान, पत्तू, देवता वगैरह बुद्ध का पढ़ेंगे, सोचेंगे ये क्या है लिखा है, ये एक भी देवता हमें दिखाई नहीं दिया। तो मैं भंते के पास जाता हूँ, भंते के पास जाकर पूछता हूँ, भंते जी एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? वो कहेंगे पूछो, समझो। आपने कोई देवता को देखा है? वो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं देखा है? तो उत्तर देंगे। ठीक है, गोयंका जी का टेक्निक जानते हैं, असिस्टेंट टीचर बैठा है, से पूछेंगे देवता करके होता है, कहते हैं सेंसेशन को देखो। अरे भाई मेरा प्रश्न का उत्तर दो। जैसे अजात शत्रु ने यही प्रश्न पूछा है, तो वो लास्ट में क्या कहते हैं, मैंने आम पूछा तो कुछ और दे देता है ये। मैंने आम के बारे में पूछा, आम मीठा होता है या नहीं मीठा होता है, इतना ही कहो मुझे। और मीठा होता है आम तो कैसे खा सकते हैं, कब खा सकते हैं, इतना ही कहो। तो उसने और कुछ दे दिया। वैसे ही मैं किसी बंदे के साथ पास जाता हूं और पूछता हूं कि मरण के बाद क्या होता है। अगर वो कहे या विपश्यना सेंटर वाले कहे ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संवेदना देखते रहो, तो कैसा रहेगा? यही चक्कर है। तो किससे पूछूं? ये तो चाहिए। आप कह रहे हो मिच्छा दिट्टी है, हाँ एग्री करूंगा, मिच्छा दिट्टी है, तो सम्मा दिट्टी कैसे करूं? तो आप भी कह रहे हो मानना पड़ेगा। तो जिस जिस क्या कहते हैं फिलॉसफी को आपने ठुकराया, क्योंकि वहां पे मानना पड़ेगा, आप भी वही कह रहे हो, ये मानना पड़ेगा कि देवता होते हैं, ब्रह्मलोक होता है, पुनर्जन्म होता है, और उपपत्ति का मतलब इंस्टेंटेनियस,
ऐसे पैदा हो जाते हैं बिना योनि के, बिना गर्भ के पैदा हो जाते हैं। मैंने आज तक एक व्यक्ति को ऐसे बाहर आते नहीं देखा है गर्भ के बिना। तो मैं कहूंगा, उनसे पूछूंगा, और राम ये महाभारत में वही तो लिखा है कि ये सारे लोग बिना गर्भ के आए। आप तो हंसते हो, वो कैसे हो सकता है, पर इसमें भी वही है, ऐसे होते हैं उपपत्ति का, आप मानते हो। ये कैसी बात है, यही चक्कर उसमें डाला है। आप कहते हो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तो वही चीज इसमें भी है, तो कैसे माने। इसीलिए ये लोग यहां आके ये कहा हम ढूंढेंगे। तो इनका हम अभी कहते हैं कि ये सात क्या होता है। कहते हैं पृथ्वी काय काय है, आपो काय है, तेजो वायु सुख दुख जीव, ये सात होते हैं। तो हर कोई, अगर आप देखते हैं इसमें श्रवण मार्ग में पृथ्वी आपो तेजो वायु को ही पकड़ा है बुद्ध के लेकर, ठीक है। इन्होंने और दो पकड़ा, और तीन, सुख दुख जीव। सुख क्यों पकड़ा? क्योंकि हर किसी को सुख पता है, मतलब ये परमानेंट है। कोई भी जीव को आज आज तक किसी लोग यहां बैठे हैं उनको सिखाना पड़ा है ये सुख है ये दुख है करके? नहीं जानते हैं। तो सुख और दुख ये सत्य काय में आता है कि नहीं आता है? आता है, क्योंकि वो शाश्वत है। पृथ्वी शाश्वत है कि नहीं है? है, क्योंकि रहता है। एक व्यक्ति मरने के बाद भी पृथ्वी वैसे ही रहती है कि नहीं? मैं मानता नहीं। अच्छा देखिए, आपने ये बॉडी को दफनाया जमीन में, भूमि में, तो क्या हुआ? वो जो पृथ्वी था पृथ्वी के साथ जुड़ गया। आपो जो था आपो के साथ जुड़ गया। वायु जो था वायु के साथ जुड़ गया। तेजो जो था तेजो के साथ जुड़ गया। जुड़ गए तो जुड़ गया। तो मतलब ये है कि जो कुछ भी वहीं से आया था वहीं पे जुड़ गया। मरने के बाद छोड़ो, जो जीने की बात करते हैं, पेशाब करते हो, पानी कहाँ जाता है? जहां से आया वहीं जाता है। आपने यहां से पानी पी, नीचे से आया, जहां से आया था पे चला गया। हाँ, ये नमकीन पानी है, वो मीठा पानी है, पर पानी तो पानी होता है, चाहे वो नमकीन हो या मीठा हो। वहीं पे चला गया और वहीं पे जाके फिर वापस आया। मतलब सर्कुलेशन हो रहा है। एक यहां से शुरू किया तो यहां होके वापस वहीं पे चला गया। तो पानी किसी का भी नहीं है। ये बुद्ध भी कहते हैं पानी किसी का भी नहीं है। ये सब एसो न मम, एसो न अहम अस्मि, एसो न मे आत्ता। बुद्ध भी वही कह रहे हैं, और ये पादुका कच्चायन भी वही कह रहे हैं। कल जो अजित केस कंबली लिया था वो भी वही कह रहे हैं। परसों जो हमने पाकली को गौशाला को लिया था वो भी वही कह रहे हैं कि पानी किसी का होता नहीं है। सच कह रहे हैं, पृथ्वी किसी का होता नहीं है। जो आप टॉयलेट के लिए जाते हो वो पृथ्वी का है। फ्लश तो कर लेते हो, पर वो वहां से जाके जहां जाना है वहीं जाएगा, फिर मिट्टी से ही मिल जाएगा, फिर वहीं से आएगा वापस। आप वही खाओगे पर नीचे से वही आएगा। हाँ, ये इसको आप कह रहे हो फल खा रहा हूँ, पत्ते खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, पर एक्चुअली ये जो टॉयलेट से आया है वही आप एक और खा रहे हो, फिर नीचे वही जाता है। तो आपका है नहीं है। नेसो मामा, ये मेरा नहीं है। नेसो अहम अस्मि, ये मेरा हो ही नहीं सकता। ना एसो अत्ता, ये मेरा नहीं, मैं नहीं हूं करके। तो ये क्या कह रहे हो? ये भी यही कह रहे हैं
पृथ्वी आपो तेजो वायु सुख और दुख। अभी सुख और दुख पे आते हैं। सुख आपका है नहीं। बुद्ध क्या कहते हैं? चक्षु से, आंख से रूप मिला तो विज्ञान आया, सुख वेदना आया। किसी का भी नहीं है सुख वेदना, किसी का भी नहीं है। सुख आया चला गया, पर सुख तो सुख है। सुख आया ना, आया। दुख आया कि नहीं आया? आया। सुख और दुख सप्त धातु में आता है। अभी काय है, सप्त काय में ये दो है। जीवी है कि नहीं? जीव है। आप बताओ मुझे, निर्जीव हो करके आप प्रूव कर दो। नहीं। पृथ्वी निर्जीव है, सही है। आपो निर्जीव है, सही है। तेजो निर्जीव है, वायु निर्जीव है, सुख निर्जीव है, दुख निर्जीव है, पर जीव निर्जीव हो सकता है? नहीं। मतलब अगर हम इसको आत्मा कहे या जीव कहे, दोनों वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम कहें कि जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव ले रहा है वो है ही नहीं है, मतलब जीव नहीं है। मतलब किसी को हम चाटा मारे तो उसको कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी, अगर हमने उसको चाटा मारा, उसको कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है। खुद गिरा, कुछ नहीं होनी चाहिए क्योंकि जीव है ही नहीं है, अच्छी बात है। उसका पत्नी है, हाँ है। उसको पता है वो पत्नी है, हाँ उसको पता है। तो उसको कुछ नहीं होना चाहिए पत्नी करके, उसको एहसास ही नहीं होना चाहिए क्योंकि जीव में एहसास आता है। तो एहसास कैसे आ गया? फिर जीव है। तो अगर हम ये मान के चले जीव करके कुछ होता ही नहीं है, तो निर्जीव वस्तु है। वस्तु का कोई मान्यता रख नहीं सकते। जैसे ये है, ऐसा हो गया, तो मनुष्य ऐसा हो सकता है या कोई प्राणी ऐसा हो सकता है, कोई पक्षी ऐसा हो सकता है? चींटी भी भाग के जाती है क्योंकि इसमें जीव है, इसको पता है कैसे भागना है। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि भागो भाई, ना, उसको पता है। वैसे ही अगर हमें यहाँ पे आग लग जाती है तो भागेंगे, अगर टॉयलेट के लिए अर्जेंट हो गए तो भागेंगे, बाथरूम के लिए, पेशाब के लिए अर्जेंट हो गया तो भागेंगे, क्यों? जीव है तो भागेंगे। तो क्यों भागे? और एक और चीज बताइए, अगर ध्यान में कौन बैठ रहा है फिर? अगर जीव नहीं है तो कौन बैठता है ध्यान में? मुझे पता नहीं है ये लोग कौन है फिर। इनमें जीव नहीं है तो मरे हुए व्यक्ति है फिर, है ना? तो ये सात काय सत्य है। आप इसको ठुकरा के दिखाओ कि हाँ ये सात काय सत्य नहीं है, गलत है, झूठ है। नहीं। फिर अगर कोई मारना चाहता है, मिटाना चाहता है, ना मार सकता है ना मिटा सकता है। क्यों? पृथ्वी को कैसे मारे? मार सकते हो पृथ्वी को? कभी भी नहीं। आपो को मार को दिखाओ, तेजो को मार लो ना, आपको जला के राख कर देगा, पर उसको कैसे मारोगे? देखो आग लगी है, आग को मार के दिखाओ, नहीं हो सकता। ओके, वायु है जिसको क्या कहते हैं कि साइक्लोन आया, तो साइक्लोन को मार के दिखाओ ना। 200 किलोमीटर स्पीड में साइक्लोन चल रही है, आप बीच में खड़े हो जाओ, उसको कहो पीछे जाओ। जैसे एक तेलुगु मूवी है, वहां पे एक हीरो है, वो ट्रेन को कहता है वापस जाओ, वो ट्रेन वापस जाती है। सच में करके दिखाओ। वो साइक्लोन आते हैं तो सारे लोग घर में बस बैठ जाते हैं, अर्थक्वेक आती है तो घर से बाहर आ जाते हैं। क्यों? कि जीव है,
अगर जीव ना होता तो घर ही में बैठे होते। टीवी भागती है क्या? नहीं। घर भागता है क्या? नहीं। तो तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हें क्यों जान प्यारी लग रही है? चाहे वो भनते हो या कोई भी हो, वो भागेंगे। क्यों नहीं भागेंगे? सबके लिए जान प्यारी है। बात करने के लिए सारे आ जाते हैं। तो अगर बातों का कच्चा है हमसे मिलते तो हम उत्तर नहीं दे पाते। ये सच है। तो सात काय है, तो मतलब आप मानते हो कि पादु का कच्चा है जो कह रहा है सही है। जैसे आपने कल अजित केस कंबली का कहा था तो आप मानते हो सही है। और परसों जो हम महाकाली गौशाला का किया था, मानते हो सही है। और पुराना कश्यप का जो शुरुआत किया था वो मानते हो सही है। ये मानना ही पड़ेगा कि वो स्ट्रेट सही बात कह रहे हैं। यहाँ पे कोई है जो नहीं मानता है कि जो कह रहे हैं सात काय। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं और वहां पे जो लोग बैठे हैं, किसी को भी आपत्ति है या सोच विचार ऐसा है कि हम क्या कहते हैं, मानते नहीं, ये गलत है। और आपको जब भी उत्तर दोगे या मुझसे बहस करोगे, बुद्ध को बीच में लेके आने की जरूरत नहीं है। जब भी बुद्ध का वक्त आएगा, बुद्ध के बारे में बात करेंगे, इन लोगों को छोड़ देंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ही आर्ग्यू करना है, ये सात काय है कि नहीं है। मानते हो सही है, फिलॉसफी सही है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये सही लग रही है। क्या करें? तो ये कहते हैं कि कोई हत्या करने वाला नहीं है, कोई हत्या करवाने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, जो सुनाने वाला भी नहीं है, और कोई जानने वाला भी नहीं है, और जान को जानने का कोशिश करने वाला भी नहीं है। तो अगर कोई किसी को भी जान से मार देता है, किसी का सर फोड़ देता है, तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कर्म भी नहीं है, कर्म विपाक भी नहीं है, कोई कहीं नहीं जाता है। ये जो है ये ऐसे ही झूठे हैं। कोई ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ सात काय में चलते हुए बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं एटमिज्म, अणुवाद। जिसे आप लोग बैठते हो विपश्यना कोर्स के लिए, तो पार्टिकल्स आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। पार्टिकल्स को मारते हो क्या? मार सकते हो पार्टिकल्स को? नहीं। वहां पे कैसे मान लिए पार्टिकल्स है? एटॉमिक है कि नहीं है? है। तो पृथ्वी आपो तेजो वायु वर्ण रस गंध ओज है कि नहीं? शुद्धाष्टक हो या कलाप कहो या कुछ भी कहो, है कि नहीं है? है। तो अब कलाप को मानते हो का मतलब क्या है? एटमिज्म है कि नहीं है? है। तो जिन्होंने भी विपश्यना कोर्स गए हैं, क्या वो बुद्ध धर्म के फॉलोअर हैं फिर? ना। पादों का कच्चे आने का है। वो वही कह रहा है। अगर कोई शस्त्र लेके, चाहे वो गन हो, चाहे वो चाकू हो या कुछ भी हो, ऐसे करता है तो किसको मार रहा है? कवि आपो तेजो वायु वर्ण रस गंध ओजा, कला। कौन किसको मारा? आप ध्यान में बैठे हो, कोई चोर डाकू आया, आपका गर्दन को काट दिया,
उसने काटा क्या आपका गर्दन? नहीं, चाकू ऐसे ही गया। सही है कि नहीं है? और गोयनका जी कहते हैं तरंगे तरंगे आते रहते, तरंगे ही है। सही बात है। पादुक का चयन भी वही कह रहा है, तरंगे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो कहां झूठ कह रहा है? जो जो कोई भी विपश्यना कोर्स में जाता है वो यही पाता है। तो इसको ये भी कहते हैं कि भंग अवस्था आना चाहिए। आ गया भंग अवस्था। और अश्विन जी मेरे घर में थे, उनको तो 2-2 5-5 मिनट में आ रहा था भंग अवस्था। तो मतलब वो पादुका का चयन जो कह रहा है वो आ रहा था। तो अगर आप किसी ने यहाँ बैठे हैं जिनको भंग अवस्था नहीं हुई है और आर्ग्यू करेंगे, तो आप अश्विन जी से आर्ग्यू करो कि ऐसा नहीं होता है, वो आपको समझा देंगे। तो भंग अवस्था होता है, जब भी भंग अवस्था होता है तो पार्टिकल आ जाता है। तो पार्टिकल आ जाता है तो एटम हो गए, अणुवाद है ये। लोग समझ में आ गया? तो कोई कह सकता है ये गलत है? अश्विन जी कह दे कि ये गलत है, ये जो पादुक का चयन कह रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हुआ है, बता दे ये नहीं है। या यहाँ पे ये बैठे रविंद्र जी वैसे और सारे बैठे हैं जिनको भी फ्री फ्लो हुआ है, धारा प्रवाह हुआ है, वो भी एटॉमिक है। जिन्होंने भी वीआरआई से किया है, उनको जिनको भी ये धारा प्रवाह हुआ है, एटॉमिक है। वाइब्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो वाइब्रेशन कहां से हो रही है? पटवी आपो तेजो वायु का वाइब्रेशन हो रहा है। और किसका होगा? सुख का भी एक वाइब्रेशन है, दुख का भी वाइब्रेशन है, तो जीव का भी वाइब्रेशन है। तो सात काय है कि नहीं है? तो कर्म है फिर? कर्म विपाक है? नहीं है। कोई पुण्य है? नहीं है। अपुण्य है? नहीं है। पारमी चाहिए? नहीं है। क्या पारमी? किसका पारमी? कौन सी पारमी की बात कर रहे हो? नहीं है। जैसे मैं लास्ट टू लास्ट दिसंबर में जब भी गया था, भंग अवस्था आया, ये धारा प्रवाह हुआ, तो गोयनका जी ने जितने भी मुझे समझाया वो सारा अवस्था हुआ। तो नतीजा ये निकला, जो पादुक का चयन कह रहा है वही हो रहा है। और एटर्निस्टिक है। क्यों? हर कोई वीआरआई जाएगा, उसको भंग अवस्था आएगा। एटर्नल है, शाश्वत है। पठवी शाश्वत है कि नहीं है? है। कैसे पता चला? अरे भाई, पठवी तुमने देखा है कि नहीं देखा? देखा तो शाश्वत है। हाँ है। आपो अपने देखा? हाँ देखा है। तेजो देखा है, वायु देखा है, शाश्वत है कि नहीं है? जो कोई भी देखेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा? देखे, एटर्नल है। सिर्फ तुम नहीं देखोगे, सारे देखेंगे। जो कोई भी विपश्यना कोर्स में भर्ती हो जाएंगे, उन सारे लोगों को एक ना एक दिन भंग अवस्था आएगा। आएगा। उसके पीछे ही भाग रहे हैं कि मुझे भी भंग अवस्था आ जाए। हाँ सही है। जिस दिन भंग अवस्था आएगा तो उनको क्या मिलेगा? एटम मिलेगा, पार्टिकल्स मिलेंगे ना। हो गया, साबित कर दिया। किसने? पादुका कच्चा आयन। तो आपको भंग अवस्था जब भी हुई, आपने क्या 10 अकुशल छोड़ दी ना? कैसे? जो आप विपश्यना कोर्स जा रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो,
अच्छी बात है। तो 4 वची संखार चले गए, और जो 3 काय संखार थे वही चले गए, और 2 मन का संखार है वो चले गए। चाहे आपने 10वां जो मेन है ये टॉपिक में, नत्ति धिन्नम नत्ति इतम नत्ति हुतम, वो सारा आपने सुना भी नहीं है, पता भी नहीं है, किया भी नहीं है, फिर भी आपको भंग अवस्था आ गया, तो क्या साबित होता है? यही साबित होता है, इच्छा दिट्टी होते हुए भी आपको भंग अवस्था हुई है, क्योंकि कोई आपको वहां पे समझाता है क्या ये 10वां वाला कैसे करना है? नहीं, सिर्फ वहां पे क्या देते हैं, पांचशील देते हैं। फिर बाकी कौन सिखाता है आपको 10 अकुशल निकालने वाला? कोई नहीं सिखाता। तो फिर भी आपको धारा प्रवाह हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। तो फिर आपको 5वें दिन 6वें दिन से भंग अवस्था होने लगी है? हाँ जी सर, होने लगी है। एहसास किया है? हाँ सर, किया है। तो बुद्ध धम्म कैसे फॉलो कर रहे हो? पादुका का चयन का फॉलो कर रहे हो? आपको क्या लगता है, सही है कि नहीं है? हाँ या ना में तो कहो, कुछ ना कुछ तो आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। मैं सिर्फ ऐसे बात कर रहा हूं, या मानते हो या ना मानते हो? मतलब शत्रु है सर, क्या? मतलब शत्रु बन गए हैं हम, आगे चले जाते कुछ। ये चक्कर है। वो पूछ रहा है कि इस जन्म में फल क्या मिलेगा? तो गोयंका जी कहेंगे इस जन्म में आपको भंग अवस्था मिलेगा। किसी भंग अवस्था जन्म में नहीं, उसीलिए के तो जाते हैं हम लोग। के लिए आप पूछो ना, अश्विन जी को पूछो, उन्होंने 20 दिन का भी किया है शिविर, या हमारे हमारे ग्रुप में 30 दिन का भी किए होंगे, जैसे आशुतोष है, से पूछो। अवस्था के लिए यहाँ के अश्विन जी से पूछो ना। ही शौक ते आहे की कसं काय भंग अवस्था अश्विन जी ये पूछ रही है, सुप्रिया जी पूछ रही है, शिविर इसलिए जाते हैं भंग अवस्था में रहे, इतना ही है क्या करके पूछ रहे हैं। आगे इसके आगे क्या है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वो बोलते हैं कि ये मुक्ति नहीं है, ये बोल रहे हैं यहीं पे सब कुछ खत्म है बंदोबस्त पे, बस उतना ही जानो और बस खत्म हो गया, बाकी कोई मुक्ति मुक्ति कुछ होती नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। सर होते वो तो सर मुझे पहले शिविर में 6वें 7वें दिन में हो गया था, होता चाहिए। हाँ, तो पार्टिकल आ गया ना, बस हो गया। वही पहले शिविर के 10 दिन का जो शिविर हुआ, फिर 6वें 7वें दिन जब मैं शून्य, तब फिर इतना शिविर करते अपन नहीं भंग अवस्था ही, अगर उनको यहाँ पे जो भी साधक आएंगे भंग अवस्था तक ही जाएंगे, वहां पे तक ही सीमित है। करवा दे। पूछो। तो ये पूछ रहे हैं कि लोग लंबे शिविर क्यों करते हैं? ठहरो ठहरो, उत्तर देंगे। जो भी 10 दिन के शिविर में जो और 20 दिन के शिविर में मुझे जितना एक्सपीरियंस है, वो भंग अवस्था आने तक ही सिखाते हैं, और वो बोलते हैं कि उसके आगे तुम तुम्हारा रास्ता ढूंढो। जो लोग उसी में आसक्ति हो जाते हैं सुख में, भंग अवस्था के सुख में, और उतना ही एक बार आने के बाद वो वापस वापस आने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो एक बार आने के बाद वापस आता नहीं, क्योंकि पता नहीं लोगों को कैसे आता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जाता है वो कृष्ण में जाता है, तो मिलता नहीं है, फिर वापस चलो, फिर करते रहो, फिर वो आएगा, तुम नहीं, क्योंकि तुम उसकी आसक्ति में जा रहे हो। मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं सर
वो जैसा किसी किसी का व्यसन छूट जाता है सर, जो ये बेसिक चीजें है ना वो छूट जाती है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कोई शराब पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, तो उनका छूट जाता है। कोई बीमारी रहती है जिसको टैबलेट, उनका बीमारी भी दूर हो जाती है। तो ये सोच के भी जाते हैं, और कोई ये सोच के भी जाते हैं कि लास्ट तक देखते हैं कि क्या है इसमें कोर्ट के, कि उसमें रूल है वो के आचार्य का साइन चाहिए तभी आप आगे का शिविर कर सकते हो, साइन रहता है, तो उसके लिए वो उनमें रहना जरूर रहता है। फॉर्म में रहता ही है कि इसमें आप आगे तभी बढ़ पाओगे, इधर उधर का करोगे तो नहीं जा पाओगे। कुछ रूल है उस हिसाब से चलना पड़ता है। सही है। ऐसे, लेकिन वो बाद में जरूर नहीं कि वो बुद्ध के प्रति श्रद्धा ही होती है उनकी, या वो जीवन शैली बुद्ध के जैसी अपनाते हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों ने अभी कर चुके हैं विपश्यना, लेकिन वो सभी बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं है उनकी। उनके शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं तो उनको लगता है कि बस विपश्यना से या बुद्ध का कोई मतलब नहीं, वो गुरु जी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं अभी उनका, उस हिसाब से भी जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो उनका कष्ट दूर हो ही रहा है। सही है। ऐसा, अब मैं भी 45 तक गया हूँ, अब मेरे में तो पहले से ही था नहीं अवगुण जो कहते हैं, तो मैं तो वही सोच के जाएगा कि आगे क्या है और आगे क्या है और आगे क्या है। उसके बाद अभी आपसे जुड़ गया तो मिल गया, 10-15 साल वो मैंने ऐसे गुजारे, क्योंकि उनके साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो फॉर्म में साइन होगा नहीं, फॉर्म में साइन नहीं होगा तो आगे बैठ के पाएंगे। फिर आचार्य भी बन जाते हैं तो उनका भी वही रहता स्वभाव, बुद्ध को उसके कल्चर को नहीं मानते वो लोग, कल्चर वही मानेंगे जो जिसमें है। अभी मेरा सीनियर सिटीजन के साथ कुछ ऐसा ही वार्तालाप हुआ था कि वो काफी सीनियर थे, लेकिन वो बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं उनकी। अभी भी वो मंदिर, मतलब वो थोड़ा सा निंदा नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी मंदिर का घंटा बजा ही रहे। तो अगर इतने बड़े कोर्स करने के बाद में अगर भगवान आत्मा परमात्मा में उलझे हुए है तो जायज है कि वो सही इसमें नहीं कर रहे, या श्रद्धा नहीं उनकी या सही समझ नहीं पा रहे। सही। हाँ, और फिर उनका एक ग्रुप बन जाता है, जैसे कि उनके अलावा वो किसी को ज्यादा महत्व देती है। और कुछ अभी कुछ तो ऐसे भी आ रहे हैं कि वो विपश्यना कर रहे हैं लेकिन अपना बिजनेस जैसा उसमें वो डील कर रहे हैं, मोटिवेशन स्पीकर बन रहे हैं। कुछ हमारे कुछ मित्र है जो हमारे साथ शिविर किया था, अभी देख रहे हैं कि वो इसका लाभ लेके वो अपने पर्सनल लाइफ में उसका यूज कर रहे हैं, खाना पान करवा रहे हैं, लेकिन वो स्वार्थ के है, अपने उसमें एडवांटेज ले रहे हैं अपना, कोई भी जो प्रोफेशनल है। तो एक तो भी है। तो यही चक्कर में आपने अच्छा बताया, थैंक यू। तो ये है कि जब भी मैं 2023 में हम लोग श्रावस्ती गए थे, तो श्रावस्ती जब भी गए थे वहां पे एक व्यक्ति आया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, हमारे ग्रुप में दोस्त था। उसने एक हमें अजीब बात कही। उसने ये कहा कि मैं एक प्लास्टिक की तरह बना रहा हूं, यहाँ पे आप लोग आ जाओ और हमारे इसमें ध्यान करो। तो मैंने पूछा आपके इसमें क्यों ध्यान करें? तो उन्होंने कहा देखो वाइब्रेशन होती है, वो मुझे वो रूम में चाहिए कि मेरा काम हो सके। मैंने कहा ये कौन सा है? वो कहता है कि एनर्जी एक्सट्रैक्टर है। मैंने कहा ये क्या होता है, ये अजीब, मैंने कभी नहीं सुना है। तो कहते हैं नहीं सर, ऐसा है, जो ट्रस्टीज होते हैं जगह देते हैं, और वैसे ही मैंने भी जगह दिया है। तो मेरे लिए क्या है, मैं जगह देता हूं, मैं पूरा मकान बना के देता हूं, तो मेरे लिए क्या है? मैं विपश्यसी को लेके आता हूं, उनको ध्यान करवाता हूं, उनको खाना वाना सब कुछ देता हूं, और वो मेट्टा वगैरह देते हैं, वो मुझे आता है, तो मेरा बिजनेस बढ़ता है। तो आप मुझे बताओ आप लोग कब आए, कभी आओगे? इसलिए मैंने आपसे मिलने के लिए वहां से आया हूँ, झांसी से,
ये कैसे हो सकता है भाई, मैं कभी नहीं सुना। नहीं नहीं, ऐसे ही चलता है। तो आप बताओ कभी आएंगे, मेरा घर देख लो और मेरा जो मोनेस्ट्री ध्यान का सेंटर बन रहा है, तो आप जरा देखो कैसा है, वहां पे एनर्जी कैसा है, आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, अभी ये अजीब अजीब चल रहा है, अभी क्या करें। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है। तो पादुका कच्चा है, जो कह रहा था सही कह रहा था। नरेश जी कहो, नहीं तो आपका माइक्रोफोन क्लोज करो। आप खोलो, अभी खोलो, आपको बात करना है तो खोलो। नहीं सर, बस इतना ही कहना था। इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव था, इसलिए थैंक यू, बहुत ही अच्छी। तो ऐसा भी चल रहा है। अगर आप जैसे और थोड़ा समझा रहेंगे तो उनका छूट जाएगा। मैं भी काफी साल से जुड़ा था उसमें, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। सही। तो हाँ, तो और लोग ऐसे। हाँ, तो ये क्या होता है कि ये 7 काय का यही है कि अगर हम सच्चे मन से देखते हैं तो ये अकत, मतलब कत बनाना, अकत का मतलब है बनाया नहीं है, पहले से ही है। पृथ्वी की तुम बना पाओगे, आपो बना पाओगे, तेजो बना पाओगे, वायु बना पाओगे? नहीं। इसीलिए जब भी भंग अवस्था आती है, अंदर का जो पृथ्वी आपो तेजो वायु है वो आ जाती है। तुमने कुछ बनाया नहीं है, तुम्हें दिख रहा है कि देखो भाई, ये पृथ्वी आपो तेजो वायु तेरे अंदर है। अगर मैं किसी को शूट करता हूं तो किसको शूट किया? पृथ्वी को शूट किया, आपो को शूट किया, तेजो को शूट किया, वायु को शूट किया। हाँ, किसी को मैंने मारा नहीं है। और दूसरा, कुटस्थ, मतलब वैसे ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। फॉर्म चेंज होगा, मतलब जो रूप चेंज होगा, पर पृथ्वी का गुण कोई चेंज कर सकता है? हार्डनेस सॉफ्टनेस ये रहेगा। और पानी का जो चलन है, या आप क्या कहते हैं, आटे को ले लिया और पानी इसमें डाल दिया तो वो जम जाती है। आटा चेंज कर सकते हो? करके दिखाओ। नहीं हो सकता। कोई भी करे ऐसा ही रहेगा, कभी भी करे ऐसा ही रहेगा। सीमेंट के ऊपर पानी डाला है, देखो ये वॉल बन गया है। तो अगर कोई कहे ये ऐसे ही बन गया, पागल आदमी है। क्योंकि ये ईंटें कैसे बनी? पानी और पृथ्वी से बनी है। हाँ, मिट्टी से। मिट्टी ऐसे बन जाती है? नहीं, सिर्फ पानी चाहिए, पानी चाहिए, गर्मी चाहिए। हाँ, गर्मी चाहिए। वो देख रहे हो, वो गर्म करके ईंट बन रहा है। क्या पागल आदमी हो यार? ईंट तो इसी से तो बनती है, और तुम कहते हो ये चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? अगर चेंज होता, ये दीवार अभी गिर जाता। नहीं, डरी है, मतलब ये मकान 2 दिन में क्या, एक क्षण में गिर जाता? गिरता है करके दिखाओ मुझे। हाँ, आपका घर जिधर भी है उधर ही है या चला गया? वो रह के चला गया ना। आप जब भी यहां से आपके गांव जाओगे या आपके शहर जाओगे, वो घर जहां पे आप छोड़ के गए थे वहीं पहुंच रहे हो। हाँ, फिर हर दिन घर कहीं और चला गया तो कैसा रहेगा? हो ही नहीं सकता। जो रोड का रास्ते का नाम दिया है वो उधर ही का उधर है, तो नित्य है या अनित्य है? नित्य है। अभी आप बताओ, अनित्य कैसे होता है? दुख जब भी आते हैं आपको घर नहीं है, किधर गया घर पता नहीं है, तो सुख है कि दुख है? सुख है, क्योंकि घर है। मैं तो
आपको घर तो मिलेगा ना। जिस दिन आप या बैंगलोर से निकलोगे, ट्रेन तो स्टेशन पे ही आती है ना। जी। समझो बैंगलोर स्टेशन कहीं और चला गया, जिस जिस जगह पे आपने उतरा वो प्लेटफॉर्म वैसे ही रहती है या चला जाती है वो ट्रेन के साथ? वैसी ही रहती है। आपने 5वें प्लेटफॉर्म पे उतरे तो आपका ट्रेन 5वें प्लेटफॉर्म पे है, वही प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ोगे या कौन सी अलग प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ोगे? नहीं, हम 5वें प्लेटफॉर्म पे ही पकड़ेंगे। ये साहब मुंबई जा रहे हैं, प्लेन ही नहीं है क्योंकि अनिश्चय है। तो बैठने के लिए गए, पटरी पानी हो गया, फिर पानी होते ही वायु में बदल गया और फिर आग लग गई। तेजो वायु और अग्नि, मतलब तेजो हो गया मतलब जल गया। तो अगर प्लेन जल गया तो ये भी जल जाएंगे फिर। देखा देखा, अभी आया सच, सच आया। आखिर दर्पणा जी कह रही कि उसको घर जाना है। मतलब नित्य है या अनित्य है? नित्य है। सुख है कि दुख है? सुख है। आत्ता है कि नहीं है? आत्ता है। तो अशुभ है या शुभ है? शुभ है। तो मैंने बुद्ध का इस तरह से साबित कर दिया। अभी आप मुझे कह के बताओ जो आप कहा सच नहीं है। अगर ये सच नहीं है, सच करके बताओ। एक घर हर दिन एक एक जगह जाना चाहिए। आप खाने के लिए गए, वो जो खाने का जगह था वो कहीं और चला गया। अरे इधर ही था क्या? इधर था। आपका बॉडी भी उसी से बनी है, तो वो ढूंढते बैठो अभी कि बॉडी किधर गई। आप यहाँ सोए के लिए, बॉडी नहीं है। कपड़ा नहीं है तो पहन सकते हैं, अगर बॉडी नहीं तो क्या पहनेंगे? अभी ये बॉडी है, काय है, इसके ऊपर कपड़ा बैठ सकता है। अगर कपड़ा बॉडी नहीं तो कपड़े किस काम की? इन्होंने सर सबसे ज्यादा इनसे आर्गुमेंट करना इसलिए डिफिकल्ट है, इन्होंने सुख और दुख भी 7 तत्वों में डाल दिया। डाल दिया। अभी ये सबसे डेंजर है। मना ही नहीं कर सकते क्योंकि जीव है तो सुख दुख है, जीव नहीं है तो सुख दुख नहीं है। ये वायर को ना इसको सुख की समझ में आती है ना दुख की समझ में आती है। इसको मैं ऐसा फेंक देता हूं तो क्या होता है? उसको कुछ नहीं होता है। तो मैं रविंद्र जी को पकड़ता हूं और फेंक देता हूं तो क्या होगा? करेंगे अभी। बाप रे, ये कैसा धम्म सिखाने वाला मिला कि जब मारता है, पीटता है, सब कुछ करता है। मैं कहूंगा देखो, मैं इसलिए मार रहा हूं क्योंकि आप निर्जीव हो। फिर ये यहां से भागेंगे, अपनी बहन को कहेंगे देख ये जगह पागल लोगों का जगह है, पहले खिसको। दर्पणा ताई कहेगी मुझे भूल ना जाना, है ना? मुझे ना निबाण चाहिए ना कुछ चाहिए। अभी बहुत हो गया। ये तो पागलपन का मैंने नमूना देख लिया। और ये तुरंत मैसेज डालेगी, जो कोई भी जून में बुकिंग किया है सोच लो आप। समृद्धि जी को भी कहा आप आ जाओ, फिर एक मैसेज डालेंगे, एक कृपया मत आओ, वो जो बैठा है वो सचमुच पागल आदमी है। कभी मारता है, कभी पीटता है, कभी ये कहता है इससे ये मिलता है वो मिलता है। नहीं, ये सच है। ठीक है। तो अगर ऐसा है कि चेंज ही नहीं होता है, ये परिणाम ही नहीं चेंज, परिणाम अगर चेंज होता है तो ये
का बॉडी पटवी से बनी है। आज के दिन बच्ची की तरह दिखती है बॉडी, कल बुढ़ी की तरह दिखेगी, परसों जवान दिखेगी, परसों कुछ और दिखेगी। ये पागल हो जाएगी, अरे ये क्या हो रहा है। एक दिन बाल इसको कटवाया है, अगले दिन उठेगी इतना बड़ा बाल आ गया है, फिर कहेगी अरे ये क्या हो रहा है, फिर अगले दिन उठती है बाल ही नहीं है। तो ये पागल होके पागल खाने वाले भी कहेंगे हम हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। एक दिन ये आता है, ये चला जाता है, ये आता है, ये आता है, मतलब बाल तो है। समझो ये गाल ऐसे गिर गया नीचे, तो उसको अटैच कैसे करेंगे। तो ये कहते हैं कि एक अन्य मतलब एक से दूसरा कांटेक्ट नहीं। सही बात है। जब भी आप भंग अवस्था जाते हो, सेपरेट सेपरेट देखते हो, अटैचमेंट है उसमें है। साइंस भी यही कहता है कि स्पेस ज्यादा बढ़ता जाएगा तो पटवी धातु कम होता जाएगा, नजदीक आता है तो पटवी बनता है। ये बेचारे भी वही कह रहे हैं, उनको तभी इसको एटम करके कहते हैं कि उसको पता नहीं था, फिर इन्होंने इंग्लिश वाले ने एक एटम करके बता दिया, तो एटमिक थ्योरी है, तो ये सच है। फिर तो एक पटवी धातु आपो धातु से मिलने से सुख आती है नहीं, सुख आती है नहीं। जैसे आटा और पानी डाला, आटा कहेगा ना 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 ज्यादा नहीं, या पानी कहेगा देख मैं तुम्हें सुखा दूंगा, समझ में आया, या तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम बहते चले जाओगे ना। दोनों में एक ना सुख है ना दुख है। और कोई ऐसा नहीं कि कोई कहीं से आके जीव प्रवेश करे, जीव तो उधर ही है। ये सारे लोग आ गए तो जीव भी आ जाएगा, जब जिस दिन ये टूट गए तो जीव चला जाएगा, बस हो गया, यहीं पे एंड हो गया। तो कोई किसी को मारता नहीं है, कोई कुछ होता है, तो कहते हैं रैशनलिस्ट एटर्नलिज्म, मतलब इनका पूरा दिखा दिया कि ये सत्य है कि नहीं है। हाँ है, अगर सत्य है तो एटर्नल है, शाश्वत है, शाश्वत है, तो कोई मार नहीं सकता, कोई मरवा नहीं सकता, बस हो गया। और हाँ, और उपनिषद का जो है 6 स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें है वैशेषिक, उनका भी यही राय है कि सारा अणु से ही बनती है, जो कुछ भी तुम देख रहे हो अणु से है। तुम्हारे आंख में वो ताकत नहीं है कि अणु को देख सके, इसलिए तुम्हें ऐसा बंधा हुआ दिखता है। बुद्ध क्या कहते हैं, घन संज्ञा, और ये क्या है, वो भी घन संज्ञा है, पर एक्चुअली में क्या है, अणु है। तो सारे लोग वहां से कश्यप से लेकर, पुराना कश्यप से लेकर अभी तक सारे लोगों ने माना है पटवी आपो तेजो वायु ही है। और बुद्ध भी वही कहते हैं कि 4 धातु, पटवी आपो तेजो, मतलब ये सारे लोगों ने यही माना है कि 4 धातु है। और इसमें और बुद्ध में यही फर्क है कि बुद्ध कहते हैं 6 धातु, विज्ञान को एक धातु बना दिया, और ये कहते हैं 7 काय है, पटवी आपो तेजो वायु सुख दुख और जीव। विज्ञान तो जीव ही है, और क्या है, जो एहसास करता है। ऐसे कोई से चाटा मारा तो एहसास होता है, चाटा मारा है करके उसका एहसास होता है। कोई खाता है तो एहसास होता है मैंने खाया है। कोई कपड़ा पहन लेता है या छोड़ देता है, निकाल लेता है, तो उसको एहसास है कि निकाल दिया। जीवी ने निकाला, पटवी धातु ने थोड़ी निकाला, आपो धातु ने थोड़ी निकाला।
और जीवी ने पहन लिया। अगर यहाँ पे इतने सारे स्त्रियां बैठी है, ये डोर नहीं डाली है, तो कोई पुरुष आ रहा है, ऑटोमेटिकली ये दरवाजा बंद करेगी। क्यों? लज्जा है। क्यों है? अगर जीवी नहीं है तो लज्जा काहे का? जीवी है तो दुख लग रहा है, इसलिए बंद किया। अगर सुख लगती है तो खुल के बैठेगी। तो जिनके ऊपर इनको अच्छा लगता है दरवाजा बंद नहीं करेगी, जिनके ऊपर इनको लज्जा लगती है तो दरवाजा बंद करेगी। तो उनके लिए खोल के बैठेगी, इनके लिए बंद करेगी। जीवी है। तो इससे साबित होता है कि ये कोई होता नहीं है, सिर्फ है। ओके, आज के लिए खत्म हो गया पादुका का चयन। कल हम लेंगे निघंटनाथ पुत्र। ये व्यक्ति से जब भी आप मिलोगे, आप बुद्ध को भूल जाओगे, क्योंकि इसका नाम है निघंट, मतलब कोई भी इन्हें फंसा नहीं सकता। इसीलिए इनको कहते हैं जिन, जिसने जीत लिया है। तो कल जिनसे आपका टक्कर होगा वो आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध और इसमें एक ही स्टेप का अंतर है, एक ही स्टेप। बाकी सब कुछ सेम है। वो भी आश्रव कहते हैं, ये भी आश्रव कहते हैं, वो भी ये कहते हैं, ये भी ये कहते हैं। दोनों का इतना मेल जोल है। इनफैक्ट आप अगर जैन का आगम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, बुद्ध का वाणी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप पढ़ेंगे नहीं वो अलग चीज है, पर जो कोई भी पढ़ेंगे वो पूरा समझ में आ जाता है कि क्या सच है, क्या सच नहीं है, और क्यों महावीर ने ऐसा किया, और क्यों बुद्ध ने जैन ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे और फिर उनको छोड़ दिए। दोनों आपको समझ में आ जाए। पर मामला कुछ भी हो, कल जिनसे आपका टक्कर होगा, आप 99% जैन बन जाएंगे, 1% बुद्ध में रहेंगे, क्योंकि इतनी मेलजोल है और इतनी सही है। आज तक किसी ने भी जीत नहीं पाया है और जीत नहीं पाएगा। आप जितने भी अभी पढ़े हो कि सील चाहिए, समाधि चाहिए, पन्या चाहिए, वो सब उसमें है और बड़ी विस्तार से है। और जो कुछ भी लाइफ आफ्टर डेथ वगैरह वगैरह वो भी उसमें है, और सब कुछ है। कल का इंतजार कीजिए, शायद ये 2 क्लास में बढ़ जाएगा कि इनका फिलॉसफी बहुत ही बड़ा भी है, बहुत ही अच्छा भी है, और जानना भी जरूरी है। एक और जाने से पहले, यही एक फिलॉसफी है जो संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, तीनों में है। मतलब जो आगम है वो थोड़ा संस्कृत में है, थोड़ा बहुत ज्यादा पाली में है, और मेन जो है वो है प्राकृत में। तो कल मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगा, प्राकृत में करूंगा, पाली में करूंगा, संस्कृत में करूंगा। हिंदी तो अनुवाद तो दे दूंगा, अलग चीज है, पर ये 3 भाषा में होगी कल। तो देख लीजिए, मजा आएगा कि डिफरेंस एक ही स्टेप का है इन दोनों में। फिर बाद में मैं कहूंगा कौन सी स्टेप है, पर एक ही स्टेप है। अगर आपने सही तरह से इनका समझ लिए, आपको पता चल जाएगा अरहत क्या होता है, क्योंकि उनके इसमें भी अरहम करके ही है, और इसीलिए इसको अरिहंत करके नाम भी रख लेते हैं, सिद्ध पुरुष करके डालते हैं। तो यही है।
ठीक है, तो एक कोई क्वेश्चन है इनके बारे में? पादू का कच्चा है। हाँ जी, अर्चना जी बताओ। वंदामी सर। पंदामी नवोदय सर। पागल हो, बताओ। सर जी, अगर वो 7 चीजें जो बताते हैं उसमें जीव है, फिर अगर कोई मारेगा एक व्यक्ति को जिसमें ये 7 चीजें हैं और उसमें जीव भी है, तो मारने के बाद फिर वो जीव चला जाएगा ना, और वो 8 चीजें जिसमें जाने हैं उसमें चले जाएगी 4 चीजें। जीव मार ही नहीं सकते ना, जैसे ये पटवी है वैसे जीव है। नहीं, जीव तो अलग से है ना, पटरी अलग से नहीं है। आपो ना, चार ना, को चारों को ना, छोड़ ना, के। ना, ना, 7 काय में जीव भी एक काय है, सुख भी एक काय है, दुख भी एक काय है। हाँ, ये 3 हो गए और 4 अलग से धातु ये। हाँ, तो सारे काय ही है। मतलब आपने एक शस्त्र लिया, जीव को काटा, जीव को निकालने के बाद अगला पड़ाव है, कहाँ पे आता है? दुख, सुख, आपो, तेजो, वायु, पठवी। बस हो गया। आपने किसी को भी मारा ही नहीं है। पहली बात, धातु को मारा, धातु स्वयं आ गए वापस। जीव को मारा, फिर जीव उत्पन्न हो गया। हाँ, जीव कहीं और उत्पन्न हो गया ऐसे। अभी देखो ना, आपको इसका प्रैक्टिस करना है। एक गुलदस्ता ले लो, एक पॉट ले लो, में बीज डालो, पानी डालो, जीव आया कि नहीं आया? आया। और आप उसको खींचो, सूख जाएगा। फिर पानी में डुबाओ उसको, तो ऐसा हो गया है, अभी मरने तक आ गया है। तो क्या करो? ले लो, पानी में डालो, 10-15 मिनट में फिर खुशहाल हो जाएगा। आज ही, कल अभी मेरे पत्नी को क्या हुआ है कि उसका स्टमक अपसेट होके तो बहुत उल्टी उल्टी सब हुआ। कल उसने बहुत टायर्ड थी वो, फिर उसने थोड़ा अन्नपान किया। जैसे ही उसने खाया, थोड़ा बॉडी अच्छा होने लगा। से क्या प्रमाण मिलती है कि पठवी गया, आपो गया, तेजो गया, वायु गया, फिर सुख गया, दुख गया, जीव आया। इसलिए वो तंदुरुस्त लगने लगी। अगर उसका मैं कत्ल कर दूं, ये करके मार भी दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? किसको मारा मैंने? पटवी, आपो, तेजो, वायु, सुख, दुख और जीव। जीव तो वापस आ जाएगा। कि जैसे जैसे मैंने इस देह को जला दिया, तो फिर उसके बाद में उगेगा। बस हो गया। तो जीव यहाँ से जाके कहीं और चला जाएगा, ऐसे उनको बोलना है। Exactly, वो क्या कहाँ जाएगा? वो कहीं तो जाएगा, आएगा, बस वो आता जाता रहेगा। वो जीव तो जीव है। ओके। जैसे आप लेकिन यहाँ पे तो मारा है हाँ? यहाँ पे तो मारा है ना सर। किसको किसने मारा? आपको लग रहा है, आपका गलत फहमी है, इसलिए लग रहा है। ओके सर। सोच के तो देखो, अगर सच है, सच नहीं है, तो आप जो बीज डालते हो, पौधा कैसे आता है? बीज डालते हो, बीज डालने के बाद अपने आप आता है। पानी दे दो, सूरज दे दो, सारा देने के बाद आता है। तो उसमें सुख आ रहा है उसको, वो सुख महसूस करता है। और दुख होता है उसको, जब भी पानी नहीं देंगे तो ऐसा रहेगा। फिर पानी डाल दो, ऐसा हाँ रहता है। सर। तो उसको दुख है, सुख है, हाँ है। तो जीव है, हाँ सर। हाँ है। वो पठवी है, आपो है, वायु है, तेजो है ना? क्यों नहीं है? तो 7 धातु, 7 काय से बना है पौधा, 7 धातु से ये देह बना है। कौन किसको मारे? बस हो गया।
आपका मुक्ति के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या मुक्ति है? बंधन ही नहीं है तो कहाँ मुक्ति? हाँ सर, किसी को मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। काट में सेंसेशन नहीं है, पर उसको तो पानी डालने के बाद सुख आती है ना उसको। आती है। हाँ, तो वो यही कह रहा है कि आपको गलतफहमी हो रही कि उसमें सेंसेशन है, ये करके तुम इमेजिनेशन कर रहे हो, पर एक्चुअली में देखा जाए सात काय है। ऐसा हमें भास हो रहा है कि आपको वाइब्रेशन हो रही है, बट एक्चुअली में वाइब्रेशन है ही पहले से। आपको होने की कोई है ही नहीं वहां पे। जीव को अभी एक्सपीरियंस हो रहा है कि ऐसा कोई वाइब्रेशन है। जब भी आप विपश्यना में जाते हो, जीव को वो एक्सपीरियंस होता है कि वाइब्रेशन है, पर स्टार्टिंग से ही वाइब्रेशन है। ये आप वहां बैठने से थोड़ी हुआ, आपको अभी एहसास हुआ कि वहां पे वाइब्रेशन है, बस उतना ही। तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन है, वो जो पेड़ पौधा है वो भी वाइब्रेशन ही है। हमें ऐसा दिख रहा है कि वो पेड़ पौधा है, पर अच्छी तरह से देखेंगे तो ये सात काय ही है। वाइब्रेशन देखने वाला भी कोई तो एक्सपीरियंस करने वाला भी है ना सर, कोई तो। वो जीव है, हाँ ना सर। जीव है, हर इसमें जीव है। मतलब जीव का मतलब क्या होता है कि प्राण के साथ जो आता है वो जीव है। और हाँ सर, हाँ। पेड़ पौधे में प्राण है कि नहीं है? है। हाँ सर। हाँ, तो आप खींचेंगे तो मर जाता है। हम कहेंगे ये पेड़ मर गया, क्यों कहते हैं? फिर जो वर्ड हम मनुष्य के लिए भी कहते हैं, प्राणी के लिए भी कहते हैं, और पक्षी के लिए भी कहते हैं, चींटी के लिए भी कहते हैं, ये मच्छर के लिए भी कहते हैं, वही चीज हम कहते हैं पेड़ पौधे के लिए भी। तो ऐसे खींच ले तो मर गया, तब उसमें जीव है तो मरा। पर दोबारा फिर से डालोगे आ जाए। ऐसे ही ये मरने जा रहा था व्यक्ति, आपने उसको सही टाइम पे अस्पताल लेके गया। उन्होंने कहा देखो इसको ब्लड ट्रांसफर करना है, नहीं तो मर जाएगा। जल्दी जल्दी फोन किए, सब लोग पूछा अरे यार तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, इसको थोड़ा ब्लड दे दो, इसका प्लेटलेट्स कम हो रहा है। ये कम हो रहा है, वो निर्जीव है, ये जीव होने के कारण ऐसा है। तो ब्लड में जीव नहीं है, ब्लड जब भी डाला जाएगा तो आ जाएगा। तो ब्लड बैंक से इन्होंने लिया, 4-5 बोतल ब्लड दिए, जैसे पेड़ के फिर जा रहा था, ये भी जा रहा था। घर वाले टेंशन में आ गए, तो ब्लड दिया तो क्या हुआ, उठ के बैठ गए। पेड़ भी ऐसा ही करता है, मनुष्य भी ऐसा ही करता है। अगर इसको पानी नहीं देंगे तो पेड़ पौधा मर जाता है। इसको भी आप ब्लड नहीं दोगे, ये व्यक्ति मर जाता है। भाई बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर। एक चीज और थी कि ये जो वेद श्रमण मार्ग के पहले थे क्या सर? हाँ, वेद और अवेद दोनों पहले से ही है। ओके। बीच में ये लोग आ गए कि हमें खुद खोजना है। अच्छा, ऋषि मुनि पहले थे जो वो वेदों का ये उन्होंने अध्ययन किया था, नहीं क्या सर? हाँ, आप अगन्य सूत्र पढ़ो, उसमें सारा बुद्ध ने कह दिया कि कैसे आते हैं, क्या ढूंढते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे ये बनता है, वगैरह वगैरह। वो एक और दिन लेते हैं अभी के लिए। हाँ हाँ जी, प्रवीणा जी, मैं सोच रहा था आपका क्वेश्चन क्यों नहीं आया, बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, बताओ। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जो ये पेड़ पौधे होते हैं और जो इंसान होते हैं, इनमें जो जीव होता है वो सेम ही होता है या अलग अलग है? एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। 1 इंच भी गैप नहीं है। ओके। बोलने के लिए मुंह नहीं दिया बेचारे को, अगर देते वो भी वही कहता रहे यार पानी तो दो यार, अब तुम लोग यहाँ पे मुझे क्यों इतना सुखा रहे हो। देखो, आपको ट्राई करना है
तो मैं एक चीज बता, एक पेड़ को या एक पौधे को आप बहुत प्यार से देखभाल, जैसे ही तुम आप उसके पास जाओगे वो आपके पास ऐसे खिलता है, कि मतलब ये है वो भी आपसे उतना ही प्यार कर रहा है जितने प्यार करते हैं। आपको यही करना है कुछ दिन के लिए, आप उसके ऊपर ऐसे करना, समझो आप एक पौधा डाला है जहाँ पे बहुत सारे फूल आएंगे, तो क्या करना है, अच्छे रहो अच्छे रहो करना है। फिर से वो शुरू होती है आना, करना है, तो के बाद देखो नहीं, आपसे आप जैसे ही आए पता चल जाती है कि आप आए हो, पानी दे रहे हो उसको। ट्राई करके देखो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, देख करके फर्क होता है। जैसे हमें की सहारे की जरूरत है, बेचारे को भी वही सहारे की जरूरत है। वो बोलते हैं सर म्यूजिक का भी होता है, इस पे इफेक्ट होता है पेड़ पौधों पे। सबका इफेक्ट होता है, जी जी सर। हम जैसे हैं वो भी वैसे ही है। जीव तो जीव होता है, चाहे वो मनुष्य हो या प्राणी हो या पौधा हो या कोई भी हो, जीव तो जीव है, निर्जीव नहीं हो सकता। जी थैंक यू सर। श्योर। सर मैं ना मैत्री करते करते ऐसे हमारे गार्डन में घूमती हूँ सर, ऐसे थोड़ी कभी कभी ऐसे, तो हमारे आजू बाजू के लोग बोलते हैं आपके झाड़ों को बहुत ये आते हैं, फ्रूट्स आते हैं और बहुत ज्यादा फ्रूट्स आते हैं हमारे पेड़ को। हाँ वो तो होता है। तो ऐसे धीरे धीरे कभी कभी हो करती हूँ, ऐसे मन में ऐसा अच्छा लगा तो मैत्री करती हूँ फिर उनको सर, तो अच्छा लगता है। करो करो करो। हाँ जी, कल्पना सहारे जी, हम थे जिनके सहारे, बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। ये बात सही है सर, हमारे घर में अभी नागपुर में नहीं क्या वो धूपकाली में बहुत सारे झाड़ सूख जाते हैं, इतने सूख जाए यानी मर ही जाते हैं। लेकिन ये क्या वो डॉक्टर सहारे जो है ना वो उनको क्या करते हैं मालूम नहीं, वो उनके साथ बातें भी करते हैं कभी कभी वो पेड़ों के साथ, और वो हरे दिखने लगते हैं बाद में। हाँ अभी मेरे यहाँ घर इंडोर प्लांट है दो, तो वो घर के अंदर सूख गए, उन्होंने वो बाहर निकाल के उसका वो जो सूख गई थी पत्ती उसको काट वाट के क्या किया मालूम नहीं, दूसरे 2-3 दिन के बाद वो अंदर से नीचे से हरा हरा आने लगा। फिर आएगा। मेरे यहाँ सब शो के ही प्लांट है सर, लेकिन वो मुझे अनुभव है ये। और एक बात है सर, जो ग्रुप में प्लांट्स लगे हुए उसको अगर दिखने से हटा के दूसरी जगह रख दिया ना तो वो भी वो मुरझा जाता है। हाँ जैसे वो जो जैसे हाँ, सुनिए सुनिए, नागपुर के लोग यहाँ पे आए हैं और ये अकोला के लोग भी आए हैं, कोई भी लोग भी आए हैं, वो दिन गिन रहे कि हाँ। अभी हम वापस घर कभी जाएंगे करके वो गिन रहे हैं, वैसे ही है। जगह हाँ सर, भी वो चेंज हो गया, जगह चेंज हो जगह गया, भी उससे उसके वो उनका प्रॉब्लम हाँ, जगह का नहीं है कल्पना सहारे जी, उनका प्रॉब्लम हाँ ये सर, है कि ये व्यक्ति जो वीडियो में दिखता है वो वैसा यहाँ पे नहीं है, हाँ। तो वो जो अकोला का गमला उधर चला गया सर। तो ये उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि उन्होंने तो सोचा इधर लाना पड़ेगा वो गमले को। गमला नहीं है, ये जो बैठा है ना, ये व्यक्ति जो बैठा है गमला हाँ, लेके, अभी उनको क्या हो गया था कि उनको लगा था गुलाब का इतना अच्छा है, पर उन्होंने देखा नहीं था हाँ, उसके बीच में जो कांटे हैं, काटे, हाँ चुभती है, हाँ, वो उन्होंने देखा नहीं था। यहाँ आने के बाद फूल कम कांटे ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ। ऑनलाइन हम एबीसीडी अब झेलो सर। मैडम, ऑनलाइन हम हाँ, एबीसीडी ऑनलाइन हम एबीसीडी रहे थे, यहाँ पे आके हमें सर्जरी हो रही है हमारे यहाँ। हाँ तो सर्जरी तो होगी ही।
आज और बिना चक्कू कैंची से सर्जरी होने वाली है आपकी। सर्जरी के बाद में बहुत अच्छा फील हो जाएगा, पता नहीं, बहुत नसीबवान हो तुम फीलिंग लोग। ही चला जाएगा। अच्छा, फीलिंग छोड़ो, फीलिंग ही चला जाएगा। फिर ये लोग और जब feeling- वापस आएंगे, सुनिए कल्पना और सब- जी, जब भी ये लोग वापस जाएंगे, घर वाले पूछेंगे कैसा रहा, फीलिंग ही नहीं है ना, फीलिंग ही नहीं है, फीलिंग है ना परसेप्शन है। पूछेंगे कैसे थे, कौन? वही उसी के लिए आए सर, फीलिंगलेस होने के लिए आए उधर वो। सुनिए मेरी बात सुनिए कल्पना जी, ऐसा हो जाएगा, हाँ। 1 तारीख पे ही निकलेंगे, 2 तारीख को पहुंचेंगे वहां पे, और घर वाले हाँ। पूछेंगे मम्मी मम्मी कैसी थी, कौन? कौन मम्मी? जहां पे आप गए थे वो कैसी थी, कहाँ गई थी? ऐसा हो जाए, Yes, इनका हालत ऐसा है, हाँ, ठीक है ना। तो ये है, तो ये 7 जो काय है, ऐसा ही है, चाहे हाँ। आप पेड़ पौधा लो या कौन सा भी लो, जीव जीव होता है। इसमें मनुष्य जीव अलग, ये पेड़ का जीव अलग वगैरह वगैरह नहीं होता है, ये हमारा गलतफहमी है। एक्चुअली सिर्फ जीव होता है। आप जिस जीव को भी प्यार दोगे, वापस आपको प्यार ही हाँ। देगा। इसीलिए हाँ, बुद्ध बराबर है, कहते बराबर। हैं, माता यथा नियम पुत्रम आयुषा एक पुत्र मनोरखी एवं पि सब भूतेषु मान संभावये अपरिम। अपरिमाणम। और नेक्स्ट लाइन क्या है? बुद्धम वीर्यम, है ना, हाँ सर, वीर्यंच, मतलब हर जगह पे प्यार करो, मेट्टा करो, सब खुश रहे। क्यों? सारे जीवी एक ही है। वो सब हो रहा है सर, ब्रह्म विहार में थोड़ा थोड़ा छूके आ रहे हैं वहां पे। अभी बुद्ध के बारे में बात मत करो, नहीं 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 सर, नहीं। आप जो कर रहे हो वो वो बेटा बाद में बोले लिखा ना। जाएगा। आप क्या कर रहे हो मुझे उसके लेने देना नहीं है। आप बैंगलोर आ जाओ, नहीं सर, लेकिन समझ में आ पहले- जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। पहले आपने हमारे दिमाग में बुद्धों को ही बिठा दिया ना। अभी मैं पादुका कच्चा इनका बिठा रहा हूँ, हाँ सर। ठीक है। हाँ जी, श्रृंखला जी कहो। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर अभी आपने कहा कि पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह ही रहते हैं, तो अगर हम पेड़ को ऐसे काटे या फल को काट के खाए तो वो हत्या होती है क्या फिर? अभी अभी मैंने कहा, आप कुछ भी करने से कोई हत्या ही नहीं होगी। और आप कुछ कच्चा नहीं वो। पादुका कच्चा इनका मैं अनुयायी हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मनुष्य को भी काटेंगे तो कुछ नहीं होने। बस चक्कू गया है। कुछ भी नहीं गया, वो सारा धातु में वापस चला गया। यस। श्रृंखला जी, आपको कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ खाओ ना खाओ, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। नहीं सर, एनिमल को काट के खाए तो वो पाप लगता ना। किसको? एनिमल को लगता है वो या आपको लगता है? हाँ, हमको क्यों? उसकी हत्या होती है। किसने कहा? वो पाना की पाता है ना सर। पा, पाना थी बात। देखो ऐसा है, जीवी तो जीवी है, तो उसमें काटने से या कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। ये मेरी वाणी नहीं है, ये तो पादुका कच्चायन का है। आज का विषय पादुका कच्चायन ही है। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे लगा बुद्ध की। मैंने कब से कह रहा हूं, देखो बुद्ध का लेके नहीं आना है। आप बीच बीच में लेके आओगे तो ठीक नहीं है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। नहीं, अभी अभी है, अभी भी जिंदा है हम लोग। अरे मुझे लगा खत्म हो गया। ना खत्म हो ही गया। अगर खत्म करना है तो कर सकते हैं, पर इतना ही है, पादुका कच्चायन का इतना ही है।
शेष ये है कि 7 गाय है, एक कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि ये कहीं निर्जीव नहीं बनते और जीव भी नहीं बनते, क्योंकि जीव अलग है और ये सारे जो है वो वापस वापस बनते जाएंगे। तो कोई इसको मिटा नहीं सकता, कोई भी पृथ्वी को मिटा नहीं सकता, आपो को मिटा नहीं सकता, तेजो को मिटा नहीं सकता, वायु को मिटा नहीं सकता। इसीलिए जब भी आप ध्यान में बैठते हो, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु आ जाती है। तो चाहे आप कौन सा भी नाम दे दो, भंग अवस्था, ये अवस्था, कौन सा भी अवस्था, आप वो आ जाती। और जो विज्ञान जो कहते हो, जो जीव है, जीव का सिर्फ वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन आ जाती और उसमें सुख का काय आ जाती है। अगर नहीं हो रहा है भंग अवस्था, तो दुख का धातु या काय आ जाती है। तो आप असिस्टेंट टीचर के पास जाते हो, अरे भाई मुझे भंग नहीं हो रहा है, तो कहेंगे अगला 10 दिन का कोर्स कर दो, शायद आ जाएगा। बैठते हैं 10 दिन, दूसरा 10 दिन भी चला गया, सर अभी क्या करें? अरे तीसरा वाला कर दो भाई, हो जाएगा। हाँ सर मैंने तीसरा भी कर दिया, कुछ नहीं हुआ, अच्छा सेवा कर दो, शायद हो जाएगा। हाँ सर मैंने सेवा भी कर दिया, और एक 10 दिन का कर ले प्यारे, तो मैंने वो भी कर दिया, सर सती पट्ठान कर ले, शायद हो जाएगा। सर मैंने 2 सती पट्ठान किया है, फिर से 20 दिन का ले लो, अभी शायद आपको 20 दिन का चक्कर है। सर मैंने एक 20 दिन का कर दिया, तो अभी 30 दिन का कर ले प्यारे, तो हमें 30 दिन का भी कर लिया, तो 45 दिन का कर ले। सर मैंने 45 दिन का कर दिया, तो 60 दिन का कर ले, और मैं 60 दिन भी कर लिया, चलो ठीक है, फिर से स्टार्टिंग से करो, 10 से करो, तो और करते ही रहो, मिल जाएगा आपको। क्योंकि जो कोई भी ध्यान करता, वो धातु को ही पाता है। इसीलिए बुद्ध भी यही कहते हैं कि पहला है कामलोक, दूसरा है रूपलोक, तीसरा है अरूपलोक। कामलोक में 6 के 6 धातुएं हैं, रूपलोक में यही धातुएं कम होते हैं, अरूपलोक में धातु ही। ये चक्कर। हाँ जी सही है, समृद्धि जी बताओ। हाँ सर, हम जब विपश्यना कोर्स के लिए गए थे तो सर तीसरे दिन हमें वाइब्रेशन आ गई थी, पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, धातु हमने कभी सुना नहीं था, तो हम कुछ भी समझ में नहीं आया। तो टीचर से हमने पूछा कि मतलब ऐसा हमें लग रहा, तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि जब आप घर में जाएंगी तो मोबाइल देखेंगी तो सारा ये चला जाए। हमें समझ में नहीं आया, पर नेक्स्ट टाइम हमने उनसे कोई क्वेश्चन किया ही नहीं। मोबाइल का क्या वाइब्रेट हो गया? अच्छा मोबाइल वाइब्रेट। सर उनका एक ही जवाब रहता है, समझाने रहो बस। पर सर मतलब हमने 2 शिविर ही किए, और फिर जब दूसरी बार गए तो सर पहले दिन से ही वाइब्रेशन हो गया था, पर सर हमें फिर भी समझ में नहीं आया था कुछ भी। और सर पहली बार में भी नहीं आया, दूसरी बार में भी नहीं, तो ये फिर बाद में सर आपसे सीखा तब समझ में आया सर। ठीक है, आपका मंगल हो जी। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे रुकते हैं और कल मिलते हैं शख्स से जो परफेक्ट है, अरिहंत। और कल देखेंगे वाकई ही मतलब 24 वाला तीर्थंकर महावीर, पहला वाला तीर्थंकर ऋषभनाथ, ये
सचमुच में अरहंत है? देखेंगे कल परसों, शायद 2 या 3 दिन लग जाएगा, पर मजा आएगा। देखेंगे। फिर आएंगे लास्ट व्यक्ति, संजय बेलतिपुत्र, जिनको सारीपुत्र मुगल्लान फॉलो करते थे मिलने से पहले। उनका भी मस्त है, लाजवाब है। और तभी आपको पता चल जाएगा क्यों सारीपुत्र मतलब पतिस और मुगल्लान बनने से पहले तथा उसका पोलित, ये दोनों संजय बेलतिपुत्र को क्यों मानते थे। ये भी शायद 2-3 क्लास लग जाएगा, शायद, मुझे लगता है। इन दोनों का महारथी है। फिर उसके बाद में हमारा बेचारे बुद्ध को लेके आते हैं, पूछते हैं भाई तेरा क्या है। ये 6 लोग तो ये बता दिए। तभी सामान्य फलसूत्र प्रारंभ होता। तो बहुत सारे लोग सामान्य फलसूत्र पढ़ लेते हैं, टिक 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 हो गया। ऐसी थोड़ी बनती है। पहले जाने तो सही ये लोग ने क्या किया था, तभी कंपैरिजन करने के लिए अच्छा होता है कि बुद्ध ने क्या कहा और इसने क्या कहा और सामान्य फल क्या होता है। तो आपके पास 7 प्रोडक्ट्स है, मतलब 7 वस्तु है। हर एक वस्तु जो है वो काम, मतलब काम का वासना की बात नहीं कर रहा हूं, वो काम करती है। हमें उसको मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। और ये 6 लोग जो बताए हैं वो सच है, झूठ नहीं है, सच है। तो उस हिसाब से हमें अभी सामान्य फल सब देखना पड़ेगा। जैसे अजात शत्रु कहते हैं कि मैंने इनका ठुकराया नहीं, ना मैं इनका माना नहीं। दूसरे व्यक्ति के पास गया, का भी ऐसे ही किया, मैं आपका भी ऐसे ही करने वाला हूं, ना मैं मानने वाला हूं या ठुकराने वाला नहीं हूं। कृपया करके आपका क्या है बताओ। ठीक है, तो कल मिलेंगे। निगंटनाथ अपरंपार है, कोई भी आज तक जीत नहीं पाया। जब बुद्ध थे तभी जीत नहीं पाए, जब बुद्ध जाने के बाद भी जीत नहीं पाए। चाहे वो श्वेतांबर करके हो गए या दिगंबर करके हो गए या कुछ भी हो गए। जैसे बुद्ध धर्म में भी इतना सारा सेक्टेरियन है, वैसे ही जैन में सेक्टेरियन है। जितना बुद्ध धर्म बांटते गया, जैन धर्म में भी उतने ही बांटते गए। ऐसा मत सोच लीजिए कि बुद्ध धर्म में बांटना है ही नहीं है। अगर हम सही तरह से पकड़ के चले, आज के युग में थेरवाद है, पहले इसको हीनयान कहते थे, फिर महायान है, महायान के अंदर महायानी है, फिर ये चाइनीज वाला है, फिर जापानीज है, फिर कोरियन है, फिर सैकड़ों है उसमें। उसके बाद में कॉन्फ्यूशियस है, टाओइज्म है, ये सारा उसमें आता है। उसके बाद में आता है हमारा जय भीम वाला नवयान, फिर टिबेटन का आता है वज्रयान। हम कौन से यान के हैं अभी पता नहीं है। तो इसीलिए हमें ये मान के चलना पड़ेगा, जैसे जैन का सेक्टेरियनिज्म हो गया, मतलब बट गए, ऐसे ही बुद्ध का भी बंटवारा हो गया है। तो ऐसा मान के मत रहिए कि अभिधम्म जो है वो बनाया हुआ नहीं है, बनाया हुआ है, वो पहले से नहीं है, सिर्फ द्विपिटक ही है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक। शुद्ध पिटक जो आनंद ने दिया था, विनय पिटक जो उपालि ने दिया था। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल से पहले ना अभिधम्म था कुछ था। ऐसा पकड़ा जाए तो
और ऐसा कुछ है ही नहीं है। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद ही बुद्ध भगवान बने, उससे पहले बुद्ध ही थे, भगवान नहीं थे। तो इनको भगवान बनाया गया। और चौथे से पांचवें बुद्धिस्ट काउंसिल के बीच में बुद्ध का प्रतिमा आई ग्रीस से। ये आपको पता रहे, बिफोर हम लोग बुद्ध की बात करें, प्रतिमा पूजा कहाँ से आई, वो पहले से ही थी। प्रतिमा इन लोगों ने लेके आई, फिर प्रतिष्ठा शुरू हो गई। पर आप कहीं पर भी देखोगे बुद्ध का कुछ भी नहीं है, ना मूर्ति है ना कुछ है, ना धातु है। ये भी पकड़ लीजिए, जो बुद्ध धातु करके करते हैं वो नहीं है। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल से शुरू हुआ है, इससे पहले ना धातु है, ना कोई ऐसा करता था कि वो बुद्ध धातु ढूंढते ढूंढते चला। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में तो नहीं है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में तो नहीं है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जब भी अशोक थे वहां से शुरू हुआ। और ज्यादा पॉपुलैरिटी तभी हुआ जब भी शन आए, तभी से चालू। तो हमारे घर में बुद्ध का धातु करके कोई कहता है, बुद्ध का ओरिजिनल नहीं है, बाद का। वैसे ही जैन का भी है। तो कल परसों जब भी हम जैन की बात करेंगे, जो आगम है वहां से बात करेंगे, बाकी जो बंटवारा हुआ है वहां से हम बात नहीं करेंगे। ओरिजिनल जैन का है, वहीं से लेते हैं और वहीं से देखते हैं कि जैन का क्या राय है, मतलब जिन का क्या राय है। जैसे जिन पंजर है, वैसे ये जिन है, जीत लिया है। देखेंगे, ठीक है। गुड नाइट, कल मिलते हैं।